बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने ऐसा वो कौन सा धोपी पटड़ा मारा है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को चारेशाना चित कर दिया है। आपने मुतालबात मनवा भी लिए, फिर दबाव में, अब वफाकी बजट आया है, फिर मुस्लिम लीग नून दबाव में। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी ने वो ऐसा कौन सा धोबी पटड़ा मारा है जिससे मुस्लिम लीग नून चारों शाने चित होकर रह गया है। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी वाकई इंतहाई ज़हीन और फतीन सियासी रहनुमा है। उन्होंने 11.5 साल तक एक जेल भी काटी, फिर बाहर आए, फिर पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला, सदर पाकिस्तान बने और अब दोबारा इलेक्टेड सदर बने पाकिस्तान के दूसरी मर्तबा। और यह भी पाकिस्तान की एक तारीख है कि पहले वो सदर था जिसने 5 साल की मुद्दत पूरी की और अब 5 साल के लिए दोबारा वो बाकायदा तौर पर मुंतखब हुए। ये उनकी सियासी बसीरत का नतीजा है कि वो दूसरी मर्तबा इलेक्टेड सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। इसके साथ साथ उन्होंने अपने इंतहाई करीबी साथी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट का चेयरमैन भी मुंतखब करा लिया। इसके साथ साथ उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर अपनी जमात के गुलाम मुर्तजा शाह को डिप्टी स्पीकर मुंतखब करा लिया। इसके साथ साथ उन्होंने केपीके के अंदर अपने इंतहाई मुतहर्रिक साथी फैसल करीम कुंडी को केपीके का गवर्नर बनवा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने एक दरीना साथी को पंजाब का गवर्नर बनवा लिया। अब आप देखें कि आसिफ अली जरदारी ने कितना खूबसूरत सियासी खेल खेला कि वो खुद सदर बन गए और 2 सूबों के गवर्नर भी बन गए, बलोचिस्तान का वजीर आला भी बनवा लिया। ये उनकी सियासी सोच और बसीरत का नतीजा था। अब उनका जो इत्तेहादी थे, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून, और जब बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो उसमें पीपल्स पार्टी का रोल बहुत बड़ा था और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर 16 माह की हुकूमत की। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा पाकिस्तान बने। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने दिगर वजारतें भी इंजॉय की और जब वक्त आया, जब 16 माह की आधी हुकूमत खत्म हुई तो फिर पीपल्स पार्टी ने अपना रुख चेंज कर लिया और अपनी तोपों का रुख मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की तरफ कर रहा और इलेक्शन में बहुत भरपूर अंदाज में मुस्लिम लीग नून की मुखालफत की। और जब इलेक्शन खत्म हो गया, 8 फरवरी का इलेक्शन होगा, खत्म हो गया, तो फिर पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी खाना तहरीक इंसाफ से एक चाल चलने की कोशिश की कि मुस्लिम लीग नून को नीचा दिखाने के लिए वो उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाए। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ के सख्त मौक़िफ़ की वजह से वो पीपल्स पार्टी की चाल कामयाब ना हो सकी और दोबारा फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ज्वाइंट हुकूमत बना ली। पीपल्स पार्टी ने वजारतें कबूल नहीं की और ना ही उन्होंने वजारतें ली, बल्कि पाकिस्तान की इंतहाई अहम पोस्टें लेकर वो एक साइड पर बैठी है। अब जब वफाकी बजट आया तो पीपल्स पार्टी ने एक नखरा दिखाना शुरू कर दिया और पीपल्स पार्टी ने अलामती तौर पर कौमी असम्बली के बजट इजलास में शिरकत की, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी, खुर्शीद शाह और दिगर ने भरपूर इसकी मुखालफत की कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ना ही पीपल्स पार्टी को बजट मुशावरत में रखा गया। तो फिर जब इजलास शुरू हो रहा था तो बिलावल भुट्टो हकीकी मानों में नाराज होकर अपने घर चले गए। अलामती तौर पर 4 अफराद ने उसमें शिरकत। अब सवाल यह है कि आसिफ अली जरदारी का ऐसा धोबी पटड़ा क्या है जो वो कामयाब के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को वो आंखें दिखा रहे हैं। हालांकि बजट इजलास से एक दिन कबल वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईवान सदर में आसिफ अली जरदारी से एक भरपूर मुलाकात की थी। बड़े सारे अहम मोड़ पर गुफ्तगू हुई और उसमें चीन के दौरे के हवाले से भी उन्हें आगाह किया गया। लेकिन अब भी सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी की नजरें कहां है, जो वो हुकूमत से मराद भी ले रही है, हुकूमत का हिस्सा भी है, हुकूमत का हिस्सा तस्लीम करने से भी इनकारी है, अपने काम भी निकाल रही है। इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून उनकी मिन्नतें तले डाल रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये बात वाज़ेह हो जाएगी
کہ اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ مخلص ہوئی تو وہ بجٹ پاس ہونے میں مدد کر دے گی. اگر مسلم لیگ نون سے انہیں کوئی مخاصمت ہوگی یا مسلم لیگ نون سے وہ دلی طور پر ناراض ہوگی تو سب سامنے آ جائے گا کہ وہ بجٹ اجلاس کے موقع پر جب بجٹ کی پاس ہونے کا موقع آئے گا تو پھر پیپلز پارٹی کا شکل سامنے آئے گی. کیا آیا وہ حقیقی معنوں میں حکومت کے ساتھ ہے یا حکومت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.